नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और आप सुन रहे हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। बीएचईएल को अदानी पावर से कितने करोड़ का मिला ऑर्डर? एमसीएक्स को सेबी ने दिया क्या निर्देश? अदानी फैमिली ने अंबुजा सीमेंट में कितनी हिस्सेदारी बढ़ाई? वोडाफोन आइडिया ने ग्राहकों की सुविधा के लिए उठाया क्या नया कदम? आईपीओ मार्केट का क्या है ताजा अपडेट, बताएंगे आपको। इसके अलावा भी होंगी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने आज 18.3 करोड़ शेयरों यानी 2.6% हिस्सेदारी की बड़ी ब्लॉक डील की है। इस ब्लॉक डील की वैल्यू 1386 करोड़ रुपए आंकी गई है, जिसमें प्राइवेट इक्विटी फर्म वॉरबर्ग पिंकस की सहयोगी कंपनी क्लोवरडेल ने 15.9 करोड़ शेयर यानी अपनी पूरी 2.25% हिस्सेदारी बेच दी है। खबर के चलते आज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर करीब 3% गिरकर 75 रुपए 50 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। एमसीएक्स को मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एमडी की नियुक्ति की प्रक्रिया दोबारा शुरू करने का निर्देश दिया है। कंपनी के बोर्ड ने कुछ नाम मंजूरी के लिए सेबी को भेजे थे, पर सेबी ने बोर्ड से इस पद के लिए कुछ और नाम शॉर्टलिस्ट करने के लिए कहा है। खबर के चलते आज एमसीएक्स का शेयर मामूली बढ़त के साथ 3,357 रुपए पर बंद हुआ। हालांकि इंट्राडे में शेयर 3,315.60 रुपए तक फिसल गया था। पीसीबीएल यानी फिलीपींस कार्बन ब्लैक का शेयर आज करीब 5.25% की बढ़त के साथ 280 रुपए के स्तर तक उछल गया था। असल में कंपनी के बोर्ड ने प्रमोटर ग्रुप को वारंट जारी कर 448 करोड़ रुपए की रकम जुटाने की मंजूरी दे दी है। 280 रुपए भाव पर कंपनी की ओर से प्रेफरेंशियल आधार पर 1.6 करोड़ वारंट जारी होंगे। खबर के चलते आज पीसीबीएल का शेयर करीब 0.25% की मजबूती के साथ 266 रुपए 75 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। बीएचईएल को अदानी पावर से 800 मेगावाट के 2 प्लांट लगाने के लिए 4,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। ये प्लांट छत्तीसगढ़ के रायपुर में लगाए जाएंगे और इस ऑर्डर को कंपनी अगले 31 महीने में पूरा करेगी। नया ऑर्डर मिलने की खबर से आज बीएचईएल के शेयर में करीब 2% की बढ़त के साथ 247 रुपए 50 पैसे के कारोबार पर समाप्ति हुई। जीओसीएल कॉर्प के शेयरों में आज 20% के ऊपरी सर्किट पर 454 रुपए 60 पैसे के स्तर पर कारोबार का अंत हुआ। दरअसल इस कंपनी ने स्क्वायर स्पेस बिल्डर्स हैदराबाद के साथ 264.50 एकड़ जमीन बेचने के लिए करार किया। इस जमीन की वैल्यू 3,402 करोड़ रुपए है, जो कि बुधवार 27 मार्च की 1,873 करोड़ रुपए की मार्केट कैप से लगभग 2 गुना ज्यादा है। साथ ही कंपनी हिंदुजा हेल्थ केयर के साथ मिलकर 32 एकड़ जमीन को डेवलप करेगी। बाल्मर लॉरी को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट यानी जेएनपीटी के एसईजेड में फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग जोन सेटअप करने के लिए बोर्ड से मंजूरी मिल गई है। करीब 15 एकड़ जमीन पर सेटअप किए जाने वाले इस वेयर हाउसिंग जोन पर कंपनी 230 करोड़ खर्च करेगी। बोर्ड से मंजूरी मिलने की खबर से आज बाल्मेर लॉरीज का शेयर करीब 0.25% की बढ़त के साथ 238 रुपए 45 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। आईसीआईसीआई बैंक की सब्सिडियरी कंपनी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज को डीलिस्टिंग के लिए शेयरधारकों से मंजूरी मिल गई है। इस मंजूरी के बाद आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का अपनी पेरेंट कंपनी और मेजॉरिटी शेयर होल्डर आईसीआईसीआई बैंक के साथ विलय का रास्ता साफ हो गया है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के 71.9% पब्लिक शेयरधारकों और 84% संस्थागत निवेशकों ने डीलिस्टिंग के पक्ष में वोटिंग की है, जबकि प्रस्ताव पारित होने के लिए 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत थी। खबर के चलते आज आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के शेयर में 0.2% की गिरावट के साथ 728 रुपए 95 पैसे के स्तर पर समाप्ति हुई। अदानी एंटरप्राइजेस की सब्सिडियरी कंपनी कच्छ कॉपर ने मुद्रा में कच्छ कॉपर रिफाइनरी की पहली यूनिट शुरू कर दी है। कंपनी की शुरुआत में 0.5 एमटीपीए क्षमता का कॉपर स्मेल्टर प्लांट लगाने की योजना है, जिसकी 2 चरणों में कुल 1 एमटीपीए की क्षमता होगी। इस प्लांट पर $1.2 अरब का निवेश होगा। खबर के चलते आज अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर में करीब 2.5% की तेजी के साथ 3,197 रुपए पर क्लोजिंग हुई। एनालिस्ट मीट के बाद आज वीआईपी इंडस्ट्रीज के शेयर में 12 अगस्त 2021 के बाद एक दिन का सबसे बड़ा उछाल देखने को मिला। इस बैठक में करीब कंपनी के मैनेजमेंट ने इनोवेशन और फाइनेंशियल ईयर 25 की दूसरी तिमाही से 15% मार्जिन हासिल करने पर जोर दिया। साथ ही मार्च तिमाही में 10% से ज्यादा आय ग्रोथ का भी भरोसा जताया।
इसके बाद ब्रोकिंग हाउस प्रभुदास लीलाधर ने रेटिंग होल्ड से बाय और लक्ष्य 589 रुपए से बढ़ाकर 603 रुपए कर दिया। खबर के चलते आज वीआईपी इंडस्ट्रीज का शेयर 11% के उछाल के साथ 516 रुपए 95 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। अदानी परिवार ने अंबुजा सीमेंट में अपनी हिस्सेदारी 3.6 से बढ़ाई है। इस हिस्सा खरीद पर 6,661 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है, जिसके बाद अदानी परिवार की कंपनी में हिस्सेदारी बढ़कर 66.7% हो गई है। हिस्सा बढ़ाने की खबर से आज अंबुजा सीमेंट के शेयर में करीब 2% की बढ़त के साथ 613 रुपए पर कारोबार की समाप्ति हुई। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने ओवर द टॉप यानी ओटीटी कंटेंट और लाइव टीवी देखने के लिए अपने ग्राहकों के लिए ऑल इन वन एंटरटेनमेंट ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है। इस ऐप के जरिए ग्राहकों को कई कंटेंट लाइब्रेरीज के साथ साथ 13 से ज्यादा ओटीटी ऐप्स और 400 से ज्यादा लाइव टीवी चैनल्स का एक्सेस मिलेगा। प्रीपेड ग्राहकों के लिए इस ऐप का सब्सक्रिप्शन 202 रुपए और पोस्टपेड ग्राहकों के लिए 199 रुपए होगा। खबर के चलते आज वोडाफोन आइडिया का शेयर 13.30 यानी 13 रुपए 30 पैसे के स्तर पर एकदम सपाट बंद हुआ। और अब बात कर लेते हैं आईपीओ बाजार की। एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स के आईपीओ को निवेशकों से शानदार रिस्पांस मिला है। आखिरी दिन ये आईपीओ कुल 86.57 गुना भरने में कामयाब रहा। इस आईपीओ को एनआईआई से सबसे ज्यादा 214.94 गुना बोलियां मिली। वहीं रिटेल का कोटा 86.96 गुना और क्यूआईबी का हिस्सा 59.59 गुना भरा है। 200 से 210 रुपए प्रति शेयर के प्राइस बैंड वाले इस आईपीओ से कंपनी की 130.2 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। तो आज के कॉर्पोरेट सेंट्रल में फिलहाल के लिए इतना ही। इसे आपके लिए तैयार किया है हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर ने। ऐसी ही और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए मनी 9 का सुपर ऐप। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ आपके साथ मीनू शर्मा। नमस्कार।